हाय गाइस, मैं सुल्तान अली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए, यहाँ पर आज जो है हमारे 9th क्लास बायो में टॉपिक है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। ठीक है भाई, पादप ऊतक। सबसे पहली बात तो ऊतक हमने आपको पढ़ाया कि ऊतक किससे कहते हैं, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना, कार्य में तथा उत्पत्ति में अथवा उत्पत्ति में, संरचना है कार्य में अथवा या उत्पत्ति में समान हो, क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है, कोशिकाओं का समूह को। ठीक है, सबसे पहली बात आप शॉर्ट में दे सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि ऊतक क्या होता है, यानी कोशिकाओं का समूह। कैसी कोशिकाओं का समूह? जो कार्य या उत्पत्ति में समान हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पादप ऊतक, तो पादप ऊतक से क्या मतलब निकलता है? पादप ऊतक से मतलब ये निकलता है कि पौधों के अंदर पाए जाने वाले ऊतक, पौधों के अंदर जो ऊतक पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम पादप ऊतक बोलते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए पादप ऊतक के बारे में आज आप पढ़ेंगे। पादप ऊतकों को क्या है, विभाजन की क्षमता के आधार पर, यानी विभाजित होने की क्षमता के आधार पर क्या होता है, दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में कौन कौन से बांटा जाता है? नंबर फर्स्ट, इसका पादप ऊतक को बांटा जाता है नंबर फर्स्ट विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक, विभज्योतक, विभज्योतकी ऊतक बोल देते हैं, ऊतक, विभज्योतकी ऊतक, या इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है भाई, ये रहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो इससे क्या होता है? विभाज्य तक, यानी कि विभाजन करने वाले ऊतक, पौधों के वो ऊतक जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, या दूसरा नाम इसका वृद्धि ऊतक भी है। क्या है इसका दूसरा नाम? वृद्धि ऊतक। क्या है? वृद्धि ऊतक। अब बात देखिए, यहाँ समझ में आएगी आपके कि विभज्य ऊतक क्यों? क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभाजन की क्षमता पाई जाती है। अब विभाजन की क्षमता पाई जाती है तो इन्हें क्या बोलते हैं? विभज्य ऊतक बोलते हैं। ठीक है भाई, अब विभाजन होगा किसी भी चीज के अंदर, विभाजन तो क्या होगी? बढ़ेगी। तो वृद्धि कब होती है? जब कोशिकाओं के अंदर, भाई एक सेल से दो सेल, हमारे अंदर वृद्धि की होती है, पौधों के अंदर वृद्धि की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो क्या होता है, उनके अंदर लगातार कोशिकाएं क्या करती रहती हैं? वो विभाजन करती रहती हैं, और विभाजन से क्या होता रहता है? वृद्धि होती है। पौधे लंबाई में बढ़ते हैं, मोटाई में बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से बढ़ते हैं? विभाजन की वजह से। तो ऐसे ऊतक जिनके अंदर विभाजन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। ठीक है भाई, या विभाजन की वजह से ही पौधों के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वृद्धि ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूसरा नंबर है हमारा, सेकंड नंबर है हमारा क्या? स्थायी ऊतक। क्या है भाई? स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? परमानेंट टिश्यू। ठीक है भाई, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट यानी कि जो क्या होता है? स्टेबल होता है, जिसके तो ऐसे ऊतक जो क्या होते हैं, जिनके अंदर विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है भाई, विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। और इनके अंदर वृद्धि भी नहीं होती, यानी कि इनका निर्माण कहाँ से होता है? फिर स्थायी ऊतकों का, स्थायी ऊतकों का निर्माण जो होता है वो इन्हीं ऊतकों से होता है, विभज्य ऊतकों से। जब ये क्या होते हैं, ये परिपक्व हो जाते हैं, कौन? ये विभज्य ऊतक, तो इनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, और ये किसका रूप ले लेते हैं? ये रूप ले लेते हैं स्थायी ऊतक का, परमानेंट टिश्यू का। ठीक है भाई, पौधों के अंदर तो फिर काय के ऊतक पाए जाते हैं? विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या होता है? डिवीजन होते रहते हैं लगातार, जिसकी वजह से वृद्धि पाई जाती है
पौधों के अंदर, जबकि स्थायी ऊतकों के अंदर डिवीजन नहीं पाए जाते होते, विभाजन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं और ये परिपक्व हो जाती है पूरी तरीके से, तो उनके अंदर विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वो रूप ले लेते हैं परमानेंट टिश्यू का। ओके भाई, तो देखिए कुछ क्या होती हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी होती हैं गोलाकार होती हैं या अंडाकार होती हैं या बहुभुजी भी हो सकती हैं विभाज्योतक ऊतकों की। अब आगे लेते हैं तो विभाज्योतक की कोशिकाओं की विशेषताएं हैं, विभाज्योतक ऊतकों की विशेषताएं या विभाज्योतक ऊतकों की कोशिकाओं की क्या विशेषताएं, ये देखते हैं। देखिए विभाज्योतकी कोशिकाओं की, विभाज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं या लिख लीजिए, यानी कि वो ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है, कौन सी विभाज्योतकी कोशिकाओं की, कोशिकाओं की विशेषताएं, विशेषताएं, ठीक है भाई। यहाँ देखिए, तो ये विशेषताएं होती है इसकी विभाज्योतक ऊतकों की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको हम अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुने आप। तो देखिए क्या विशेषताएं होती हैं विभाज्योतक ऊतक के, ऐसा ऊतक जो क्या करता है, जिसके अंदर लगातार विभाजन होता रहता है, उसे विभाज्योतक कहते हैं। तो इनकी कोशिकाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले है कि कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, क्या होती है, छोटी होती हैं तथा पतली भित्ति वाली होती हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं और पतली भित्ति वाली, यानी कि जो उनकी देखिए यहाँ पर जैसे ये सेल है, ठीक है भाई, तो वो क्या होती है, छोटी होती है ये सेल, तो इसकी कोशिका भित्ति कौन सी होती है, ये भित्ति होती है, ठीक है भाई, ये भित्ति होती है, तो पतली भित्ति होती है इनकी, चारों तरफ से भित्ति है, अंदर क्या हो गया, यहाँ पर ये केंद्रक हो गया और यहाँ पर हो गया इसकी ये कोशिका झिल्ली होगी। तो क्या होता है, कोशिकाएं इनकी छोटी छोटी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती है, यानी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल हमने पहले पढ़ा दिया है कोशिका, इसे समझने के लिए आपको कोशिका वाली क्लास समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा करके आप सेल खोज सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बना रखी है ये वीडियो। आगे है कोशिका द्रव्य घना होता है। कोशिका द्रव्य घना यानी कि इसके अंदर जो क्या पड़ा रहता है, द्रव्य पड़ा रहता है, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, इसमें घना होता है, ठीक है। ये भी एक इसकी विशेषता होती है इन ऊतकों की। इनके अंदर क्या होती है, राजधानियाँ बहुत ही कम होती हैं या फिर अनुपस्थित ही होती हैं, यानी कि कोशिका जब परिपक्व होती है तो देखिए कोशिका मैंने आपको बता करके दिखाया था कि पादप कोशिका के अंदर क्या होती हैं, ये केंद्रक होता है और यहाँ पर क्या होते हैं, ये वैक्वाल होते हैं, वैक्वाल यानी कि राजधानियाँ या रिक्तिका कह जाती हैं। तो ये क्या होती है, ये इसकी खासियत, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, बहुत कम होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, कम होती हैं और या फिर अनुपस्थित ही होती हैं। कौन सी ऊतकों में, विभाज्योतक ऊतकों में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विशेषता ये है कि ये हो गया, इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत क्या होता है, बड़ा होता है, यानी केंद्रक जो होता है, देखिए यहाँ पर ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक जो होता है क्या होता है, ये बड़ा होता है, क्या होता है, ये केंद्रक बड़ा होता है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक बड़ा होता है, ठीक है भाई, ये केंद्रक बड़ा होता है। आगे देखिए इनके और कोशिकाओं के मुताबिक इनका केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि केंद्रक ही क्या करता है, केंद्रक से डिवीजन की शुरुआत होती है, विभाजन की, तो इसलिए इसका केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। आगे देखिए कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए अंतराकोशिकीय स्थान क्या होते हैं आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये कोशिका है हमारी, ठीक है, ये कोशिका है, एक कोशिका होगी, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर ये दूसरी कोशिका, ये दूसरी कोशिका का बॉर्डर हो गया, तीसरी कोशिका देख लेते हैं, ठीक है भाई, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी कोशिका, ठीक है। इस तरीके से ऊतकों के अंदर ये कोशिकाएं जोड़ती चली जाती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अंतराकोशिकीय स्थान, अंतराकोशिकीय स्थान कैसे कहते हैं, ये कोशिका 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 केंद्रक कोशिका, तो इनके बीच में देखिए आप कहीं आपको जगह नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है भाई, कहीं भी आपको जगह नहीं दिखाई दे रही है, ये रहा, ठीक है भाई, ये रहा,
ठीक है। तो ये क्या होगी, कोशिकाएं होंगी, लेकिन इनके बीच में कहीं स्पेस नहीं है, कोई भी दो कोशिकाओं के बीच, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं उसको, अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं। तो इनके बीच में तो नहीं होती, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं कि उनके बीच में क्या होता है, खाली स्थान होता है। देखिए यहाँ पर ये कोशिका है और ये कोशिका, ठीक है, ये कोशिका, ये कोशिका है, यहाँ पर ये दूसरी कोशिका है, ठीक है, ये देखिए यहाँ ये अन्य कोशिका है, ये अलग कोशिका है, ठीक है भाई, ये देखिए, ये देख लीजिए। तो ये कोशिकाएं हैं सब, ये भी कोशिकाएं हैं और ये भी कोशिकाएं हैं। अब इनमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, इनमें ये फर्क नजर आ रहा है कि इनके बीच में खाली स्थान है। इसी खाली स्थान को बोलते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं इसको, अंतराकोशिकीय स्थान बोलते हैं, ठीक है भाई, ये रहा। तो इन कोशिकाओं में क्या होता है, जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं उनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता, और इसमें क्या होता है, इनमें होता है, ठीक है भाई। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, ये विशेषताएं होती हैं किसकी, विभज्योतक कोशिकाओं की, ठीक है भाई। तो आज आपको मैंने विभज्योतक ऊतक के बारे में पढ़ाया है, कल को इसके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है भाई, कल को इसके प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।